बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अंसर जावेद बाद शबान एस्टेट एंड बिल्डर से मैं आपसे मुखातब हूं। आज मैं आपको नेवल फार्म के हवाले से थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा और पूरी कंप्लीट एक आपको वीडियो मैं दिखाऊँगा जहाँ सेक्टर ए बी सी डी के हवाले से। तो ये मेरे बिल्कुल अगर देख सकते हैं, ये मेरे अपोजिट जो है ये सारा नेवल फार्म है। आप नेवल फार्म को देख सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको नेवल फार्म के अंदर भी लेके जाऊंगा। वहाँ सारे सेक्टर ए बी सी डी में जाके वहाँ हर एक प्लाट के ऊपर आपको इसकी सारी डायमेंशन बताऊंगा, इसकी प्राइस के बारे आपके बताऊंगा। इसी पी एन नेवल फार्म के हवाले से मैं आपसे मुखातब हूँ। इसी हवाले से मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। ख़ासकर मेरे वो व्यूअर जो ओवरसीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, उनको असल सूरत हाल का पता नहीं होता और यहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो थोड़ा सा मिसगाइड भी कर देते हैं, थोड़ा सा गलत मसाला भी लगा देते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ की जो पोजीशन है जो नेवल फार्म के हवाले से वो मैं सारी आपसे वन बाय वन करके शेयर करूँगा। मसलन मिसाल के तौर पे आजकल जो सबसे बड़ा जो मैटर जो कर रहा है वो ये है कि इसके बारे जी क्या होना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना ऊपर जा रहा था, ये क्यों ऐसे रुका क्यों है, क्या वजह? इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो कुछ लीगल पॉइंट आगे, कुछ लीगल बातें इसमें दरमियान में शुरू हो गई। कुछ हाई कोर्ट ने असल में कुछ कमेंट्स दे दिए थे। असल जो मैटर था ये नेवल फार्म के हवाले से इतना से असल मैटर जो था ये पार्क क्या नाम है इसके, ये एक पार्क है। वहाँ एक इन्होंने नेवल वालों ने ये एक बनाया था, छोटा था उधर बोटिंग सेलिंग के लिए एक क्लब बनाया था। उस क्लब के हवाले से केस भी उसी हवाले से लगा हुआ था। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई केस लगा होता है किसी अदालत में किसी कत्ल के हवाले से ही, तो वो बात चल जाती है जी फ़लाँ नत्थू खां था, उसने वो फ़लाँ चोरी भी की। तो इसी तरह सेम इस मामले में ये भी जाओ, केस वहाँ का लगा हुआ था, ठीक है, और उस नेवी सेलिंग क्लब का, और बात जहाँ दोनों बीच में इसका जिक्र आ गया। कोई आर्डर नहीं है इसके बारे, कोई ऐसी कमेंट्स नहीं कि आप किसी कंस्ट्रक्शन रोक दें या इसके हवाले से भी यहाँ कोई काम ना करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ अंदर बिल्कुल ऐसे कम से कम इस टाइम भी कोई 30 से 40 घर बन रहे हैं। इसका मकसद है कंस्ट्रक्शन जारी है। अगर कंस्ट्रक्शन जारी है इसका मकसद है कोई इसके ऊपर लीगल पॉइंट नहीं, लीगल आर्डर इसके ऊपर नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट जो है ये शायद हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट बैठे हुए हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके साथ कि ये भी जो प्राइसेस डाउन हुई हैं ये कोई ओरिजिनल प्राइसेस नहीं, ठीक है, ये मसनूई प्राइसेस जो इसकी जो इस टाइम डाउन हुई हैं। मसलन मिसाल के तौर पे जैसे सेक्टर ई की फ़ाइल है, वहाँ आजकल अगर कोई फ़ाइल जो इसका रेट जो चल रहा है 170 से लेकर 175 तक, यानी कि 1,70,00,000 से लेकर 1,75,00,000 तक आजकल डिमांड ट्रेडिंग इसी में हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका रेट नहीं। क्यों? मैं खुद इसी की यादें फील्ड में काफ़ी सालों से बता हूँ। मेरी खुद साथ ही इसका ना एक अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 कनाल में मेरी अपनी प्लाटिंग है। वहाँ हम जो प्लाट बेच रहे हैं वो 5 मरले का प्लाट जो है ना वो हम 15 लाख से लेकर 17 लाख रुपए तक दे रहे हैं। यानी कि मकसद ये कि 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए मरले के साथ के। तो वो जो कनाल बनती है वो बनती है कम से कम 60 लाख से लेकर 70 लाख रुपये। अगर उसी की चीज़ को मैटर करे 5 कनाल की, तो वो हमारी जो 5 कनाल की जो फाइल है वो तो 3 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है वो कितनी है? वो कम ही कम 3 करोड़ रुपया। लेकिन बिल कितने की रही है? लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो नहीं जी पता नहीं क्या होने वाला, क्या कुछ भी नहीं होना। अभी भी जो अक्लमंद जो होशियार कह सकते हैं या इस फील्ड को समझने वाले, मादरता से लफ्ज़ मैंने थोड़ा सा तल्ख इस्तेमाल कर दिया, मकसद जो इस चीज़ को इस फील्ड को समझने वाले हैं वो अभी भी धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। काम रुका नहीं, सेलिंग इसी तरह परचेज सेल हो रही है। और मैं ये कहता हूँ ये अभी भी बेहतरीन मौका है हमारे भाइयों के लिए, हमारे इन्वेस्टरों के लिए, हमारे ओवरसीज़ के लिए कि वो अभी आएँ, इसको कि आपने देख लें, ये इसको परचेज करें। और ये इसका आने वाला जो कल या परसों किसी टाइम
ये 6 महीने में, साल में, 2 महीने में, 3 महीने में ये छक्का, ये जंप लगेगा और इसकी प्राइस जो ना ये ऑटोमेटिक ही एकदम 1 करोड़ पे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये हम 6 महीने या 8 महीने पहले भी ये नेवल फार्म की जो सेक्टर ई की फाइलें थी वो 230, 235 तक हमने खुद सेल की हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके इस टाइम इसके लिए कि आदमी, और बेहतरीन पाकिस्तान में इस जैसी आपको कोई भी जो सोसाइटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसे रहने के लिए एक आइडियल जगह है। और ये पाकिस्तान ये एक वाहिद सोसाइटी होगी जिसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं, और जिसकी वजह से ऐसे आपको मुफ्त में समझ लें कि बेहतरीन आपको स्कूटी मिल रही है, ठीक है। अंदर उसके एक क्लब ओपन हो गया, वहाँ भी जैसे ही आप इसका कोई फ़ाइल ख़रीदते हैं, कोई कार्ड ख़रीदते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके मेंबर बन सकते हैं। आप जो भी जहाँ उसके वो एक क्लब की जो फैसिलिटी है वो आप उठा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये मेरी आज से कोई कह सकते हैं कोई 2-3 हफ्ते पहले डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो जो आगे प्लान कर रहे हैं तो वो बड़ा एक अच्छा प्लान कर रहे हैं। तो वो गोल्फ कोर्स प्लान कर रहे हैं सेक्टर ई के अंदर, क्या कर रहे हैं, गोल्फ कोर्स। तो वो अभी उन्होंने क्या ऑन दी रिकॉर्ड उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये इनके ये फ्यूचर में ये भी प्लान है कि हम इसके यहाँ गोल्फ कोर्स करें। अभी वो टाउन प्लान वगैरह बना रहे हैं, कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि इन्होंने अभी तक 3500 कनाल सेक्टर ई की जगह जो है ना वो ट्रांसफ़र कर ली है, परचेज कर लिया, नेवी के खाते में ये इतनी जगह ट्रांसफ़र हो चुकी है। अभी उसकी बस टाउन प्लानिंग का जो टाइम लगेगा ये लगेगा। और अगर मेरा जो अपना जो आइडिया आने वाला देख सकते हैं कि यहाँ अगर ये जो गोल्फ कोर्स वगैरह ये लॉन्च कर देते हैं तो मेरा ख्याल है ये जो फ़ाइल है ये कम से कम 5 करोड़ की जानी चाहिए। 5 करोड़ से कम ये फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी। तो अभी बेहतरीन मौका, बेहतरीन की आदमी टाइम है, आएँ आगे बढ़ें। थोड़ा सा जो इसको झटका लगा हुआ तो हम मिल के इसको थोड़ा सा ना इसकी हेल्प करें। इस नेवल फार्म बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, रहायश के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ठीक है, सुकून वाली जगह है। और इसका जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वो बिल्कुल इस्लामाबाद से भी डिफरेंस है। ये बिल्कुल समझे कि यहाँ नेवी जो आगे जो है मरी की पहाड़ी है तकरीबन एग्जैक्टली मेरा ख्याल है 15-20 किलोमीटर है, तो उसका भी असर पड़ता है। माहौल बड़ा अच्छा है कि आदना आप खुद ही आएँगे, इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो वाकई यार ये एक आइडियल है। तो मैं अभी चलते हैं, अंदर चलते हैं, आपको नेवल इसके हवाले के सारी एक ना प्रॉपर जो है वो आपको साथ शेयर करूँगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आइए अंदर चलते हैं। ये नेवल फार्म का मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत गेट बना हुआ और ये साथ एडमिन ब्लॉक है, ठीक है। ये मेन बिलेवर्ड है सेक्टर ए का, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं, ये खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये और बेहतरीन सफाई का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ एक तिनका भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल आपको यहाँ से मिलेगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है कोई 20 कनाल में, तो ये जो फार्म हाउस है ये मेरे पास 20 कनाल का है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सामने से जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, ये इसकी अभी जो पोजीशन है ये नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। इसी के इस प्लाट की जो खूसियत है वो ये है कि ये ज़मीन से पहले ये लेवल है, ये पीछे से जाता जाता ये थोड़ा सा हाइट में चला जाएगा। और अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपको देखिए ये दरख्त ऊंचे नज़र आ रहे हैं। तो जब प्लाट के हम ऊपर जाएंगे तो आपको सारा ये इसका व्यू नज़र आएगा। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी, ठीक है, इसका व्यू भी दिखाऊंगा इसका इस सेक्टर का। तो ये प्लाट दिखाने का मकसद था कि कोई क्लाइंट ऐसा जो इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे सेक्टर ए में 20 कनाल के दिए, 20 कनाल का, इसके अलावा भी मेरे पास 2-4 और ऑप्शन है सेक्टर ए में। तो ये अभी एक ही टाइम में सारे नहीं मैं दिखा सकता, तो मैं हर सेक्टर में एक एक प्लाट वो आपके दिखाऊंगा।
और इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा और उसकी प्राइस के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये भी जो है ना, ये आस्किंग 20 करोड़ की डिमांड पे ये अवेलेबल है ये प्लाट। ये मेन बुलेवार्ड के रोड के ऊपर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको मैं सेक्टर बी में भी दिखाता हूँ और जो जो सहूलतें हैं वो साथ साथ आपके साथ मैं शेयर भी करता जाऊंगा। इसके सेक्टर ए में आगे फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, वो भी आपको दिखा दूंगा। साथ एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है, वो भी आपके शेयर कर दूंगा। जो जो भी है वो सारा कुछ आपसे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये हम इसी सेक्टर ए से गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके साथ साथ सारी इसकी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। ठीक है, ये जो दाएँ बाएँ घर बने हुए हैं ये भी ये घर बने हुए हैं। ठीक है, इसके ये सामने मलक रियाज का बहर या गॉफ सिटी है। ये आपको सामने बिल्कुल जो है मरी का आपका व्यू नज़र आ जाएगा। ठीक है, और अभी हम जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये नेवल फार्म इसका सेक्टर बी में हम इंटर हो जाएंगे। ये एक अभी इन्होंने नई रोड निकाली है सेक्टर बी में, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये सीधी चली जाती है जो आगे क्लब में। तो हम अभी सीधा नहीं जाएंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये सीधी नज़र है। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत घर बना हुआ, ये भी 20 कनाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम जो है ये सेक्टर बी में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ सेक्टर बी में जो प्लाट आपको मिल सकते हैं वो 5 कनाल के और 8 कनाल के वो मिलेंगे। इसमें 10 कनाल भी नहीं मिल सकता, इनकी जो 5 कनाल है। और ये आपको देख सकते हैं इस खूबसूरत यहाँ ये जामिया मस्जिद। ये छोटी सी एक सिर्फ कमर्शियल जगह, ये 2-4 दुकानें हैं, ये देख सकते हैं। बात ये क्लब हाउस है, ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया, इसकी अभी कंप्लीशन नहीं हुई। तो ये इंशाल्लाह एक महीने तक के अंदर इसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो इसका क्लब में जो भी मेंबर फॉर्म वगैरह ख़रीदेगा तो वो इसका ऑटोमेटिक इसका जो मेंबर बनेगा। ये जो रोड आ रहा है ये सीधा वही जहाँ से आपको मैं शुरू में दिखा रहा था, ये सीधा रोड यहाँ से इन्होंने वो मेन बुलेवार्ड निकाल के ये इसी को ये रोड आगे निकल जाएगा, सेक्टर सी में चला जाएगा। तो सेक्टर बी के मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है ये देख लें। जो शुरू में आपको बोला था ना कि कोई ऐसी कोई कोर्ट की तरफ से कोई लीगली तौर पे आर्डर नहीं कि आप ये कंस्ट्रक्ट करें। ये बहुत खूबसूरत घर है, ये भी एक इसके अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रोड आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और यहाँ जो सेक्टर बी में आपको जो प्लाट अभी मिल सकता है वो 5 करोड़ से प्लस माइनस में मिल जाएगा। अगर 8 कनाल का लेना चाहेंगे तो वो 8 और 9 के दरमियान में है। ये खूबसूरत लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आगे मैं आपको एक अभी नया रिसेंटली एक बड़ा खूबसूरत घर बना है, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये सेक्टर बी का आखिरी घर होगा। ये रिसेंटली ब्रांड न्यू घर बना है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। और ये आगे जैसे ये आपको पुली नज़र आ रही है, तो जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये हम सेक्टर सी में इंटर हो जाएंगे। ठीक है,
और ये आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है। ये सेक्टर सी का ये आपको सेक्टर सी आपको वेलकम कर रहा है। ये अभी अब सेक्टर सी में, सेक्टर सी जो है ना, ये सेक्टर बी और सेक्टर ए से बहुत ही खूबसूरत है। इसकी वजह है कि ये सबसे प्रोमिनेंट जगह पे आपको, जहाँ हर किसी प्लाट के ऊपर भी आप खड़े होंगे तो आपको हर तरफ से उसका व्यू नज़र आएगा, चारों तरफ से। जहाँ जहाँ आप इसकी नज़र दौड़ाएंगे कि ये आपको प्लाट के आगे इसका व्यू नज़र आएगा कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरे जो सामने आपको ये मरी के पहाड़, बुलंद वाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये तो यहाँ सेक्टर सी में भी आपको प्लाट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ मेरे पास 2-4 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी विज़िट भी कराऊंगा, वो आप अगर देख लेंगे मैं उसका प्लाट। तो यहाँ सेक्टर बी और सी में ये फ़र्क है। सेक्टर बी में सुई गैस की लाइनें तो बिछी हुई हैं, लेकिन सुई गैस ऑन नहीं हुई। सेक्टर बी में सुई गैस ऑन है, यहाँ अभी सुई गैस ऑन नहीं, जिसकी वजह से वो प्लाट की कीमत, फार्म की कीमत भी को 50 से 70 लाख रुपया बी से कम है। लेकिन उसकी जगह ये खूबसूरत है, जगह से बहुत अच्छी है, ओपन जगह है चारों तरफ से, और वहाँ देखने का, आपको रहने का एक अपना इसका मज़ा आ गया। ठीक, ओके। अभी हम सेक्टर सी में जा रहे हैं। यहाँ भी बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही होगी, पहाड़ियों के ऊपर बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये आप देख, और बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है। ये आप देख, ये भी एक खूबसूरत घर है। तो ये जो भी मैं आपको एक प्लॉट सेक्टर सी में दिखाऊंगा, ये सामने पहाड़ी के ज़्यादा से ना, ये ऊपर से, रोड से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और व्यू आ रहा है। ऊपर खड़े होकर आपको इसकी सारी जो है डिटेल वगैरह ये सारी आपकी इसके व्यू आपको सारा अच्छा। ये आपके ना दिखा रहा हूँ, ये 15 नंबर रोड, उस रोड के ऊपर ये देखिए ये प्लाट है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये प्लाट के ऊपर। यहाँ ग्राउंड से ये जो रोड, इस रोड से ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर आपको देख लें, ये सामना व्यू है, ये आपके सामने वो टावर अगर नज़र आ रहा है तो ये सेक्टर ई है। ई से यहाँ से इससे पीछे पीछे ये सारा ई जाएगा। ये देख लें सारी इसकी खूबसूरती व्यू, ये दाएं बाएं आपका सारा इसका प्लाट का ये नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। देख सकते हैं। ये इसके सामने वो बैरजा गॉफ सिटी का, और ये जो छोटी जो कटिंग आ रही है, अगर आपको जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर डी है। ये आप देख सकते हैं, वो सामने वो सेक्टर डी है। और इस प्लाट के साथ ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कार बना रहे हैं। ठीक है, और ये इस प्लाट की एक सबसे बड़ी जो खसूसियत ये है कि ये प्लाट, ये आपका जो घर है ये फॉर एवर व्यू वाला होगा। इसके आगे कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अभी आपको इतना झाड़ियाँ हैं, इतना क्लियर जाके प्लाट के अंदर से दिखाने सा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको इस प्लाट के अंदर जाके थोड़ी सी क्लियर दिखा दूँ कि ये देख लें। झाड़ियाँ हैं, तो डर भी लग रहा है कि ऐसे कोई ये देख लें जी। ये मैं इसके झाड़ियों से गुजर के ये मैं अभी पीछे आ गया हूँ। अभी ताकि मैं आपको पीछे आने का मकसद ये है, मैं आपको
इसके जो बैक है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये देख लें जनाब, ये इसकी बैक है। वो प्लाट यहाँ शुरू होगा और उस दीवार तक ये प्लाट जाएगा। ये सामने अगर आपको दीवार नज़र आ रही है तो इस दीवार तक ये प्लाट जाएगा। तो ये इस तरह की, यानी कि रोड से ये लेवल आएगा, यहाँ से ये यहाँ मैं खड़ा हूँ कि ये अभी फिर इसका ये डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से पीछे से इसका ये सारा आपके सेक्टर ई सामने आ गया, सेक्टर सी आपके सामने होगा, सेक्टर बी आपके दे सकते हैं, बैरिया इंक्लेव जो है ना वो आप दे सकते हैं। ये प्लाट भी मेरे पास अवेलेबल है और बड़े मुनासिब रेट पर ये मिल जाएगा। ये अगर कोई आज या एक हफ्ते तक अगर वो ख़रीदना चाहे तो ये प्लाट जो है 4.5 करोड़ में मिल सकता है। ठीक है, अभी इसके अलावा सेक्टर जो ई है वो भी आपको यहाँ खड़े होके मैं दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल इसके सामने है। ये सेक्टर ई का ये जो टावर लगा है ये सेक्टर ई में लगा हुआ है। तो इसकी अगर फ़ाइल चाहिए वो फ़ाइल मिल जाए। फ़ाइल भी आजकल 170 175 में आपको मिल सकती है। और सेक्टर डी है, अगर डी के हवाले से आपको प्लाट चाहिए तो वो हो हम वहाँ भी प्लाट आपको 3.5 और 4 के दरमियान आपको ये प्लाट अच्छा प्लाट मिल सकता है। उसका 6 महीने बाद आपको पोसेसन मिल जाएगा। लेकिन जब आपको 6 महीने बाद कब्जा मिलेगा वही प्लाट आपका 4.5 करोड़ का और 5 करोड़ के दरमियान चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं ज़रूर पास कीजिए। कोई राय अपनी दे सकते हैं, कोई मशवरा ले सकते हैं, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।